नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आ जाएंगे। देखो, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये हमारी क्लास नंबर 23 है। इसके पहले गाइस हमने 22 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है गाइस। आपको डेली क्लास मिलती है शाम 7:30 बजे। और इसके पहले हमारी हिंदी की क्लास अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, जो कि 6 बजे आपकी होती है। तो सभी प्यारे भाई बहन रोजाना डेली लाइव क्लास में जरूर आया करें। और आपको बता दें कि ये क्लास जो है गाइस, ये आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए चलाई जाती है। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, जिसमें भी साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसे जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास मैं आपके लिए लेकर आता हूं और पूरे तन मन से आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, ताकि आपका सपना पूरा हो जाए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि जो कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि किस्मत में होगा तो मिल तो जाएगा ही, लेकिन अगर किस्मत में नहीं होगा तो वो भी मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर जज्बा है, तो आप उसे उजागर देते रहिए और अपने अंदर इस जज्बे को, इस हौसले को बुलंदियों तक लेकर जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको वर्दी मिल जाएगी, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं आपके सपने को पूरा करने के लिए। और आप भी मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्दी मिल जाएगी, आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वींसबरो रूल किस खेल से संबंध है। क्वींसबरो रूल किस खेल से संबंध है। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं, बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया किनके द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया किनके द्वारा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपसे गाइस पूछा जाएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं, लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में आरंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में आरंभ हुई थी। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फिर फफूंदी। देखो भाई, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो एक बार क्लास को सभी प्यारे भाई बहन दिल से लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। और गाइस, हम आपके लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, आपके वर्दी पहनने का सपना पूरा हो जाए। लेकिन गाइस, आप हमारा कुछ भी साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपका फर्ज बनता है कि आप क्लास को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। देखो, एंजाइम होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंजाइम जो होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं डियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस कि कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अगले अध्यक्ष बने हैं। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, वो इस समय कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मार्कोस ट्राइजो। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मार्कोस ट्राइजो दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ। देखो गाइस, आपसे पूछा जा सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, नाटो का फुल फॉर्म जो होता है गाइस, वो होता है नॉर्थ एटलांटिक। नॉर्थ एटलांटिक, मैं आपको लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटजी, ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं जा रहा लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो नाटो का मुख्यालय जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, नाटो का जो मुख्यालय है गाइस ये कहाँ है? बिल्कुल सही है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो देखो भाई, इसको भी आप याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना हुई थी नाटो की, वो हुई थी 4 अप्रैल, कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 1949 को इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं बात कर रहा है, गलती नहीं करेंगे प्यारे भाई, राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया, किस राज्य पर कब्जा करने के लिए? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो सतारा है, नागपुर और झांसी है, ठीक है, सतारा, नागपुर, झांसी, इन सभी में गाइस राज्य अपहरण नीति अपनाई गई थी, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाई गई थी। तो प्यारे भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को बात कर रहा है और उनके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? लोकसभा, सांसद, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर प्रधानमंत्री? बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से संसद जो है ये हटा सकती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जो गाइस यहाँ पर महाराष्ट्र है, इससे राजस्थान की सीमा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लॉयलपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लॉयलपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई, आंसर देंगे। तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं कि भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन बी जो है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया और इसके बंद करने का कारण क्या है, यानी कि इन्होंने किस हिंसा के कारण इस आंदोलन को बंद किया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। तो देखो गाइस, मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि जो असहयोग आंदोलन है ना, ये महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में बंद किया गया था। कब बंद किया गया था? 1922 में। और इसका जो मेन कारण था वो क्या था? चौरी चौरा का कांड। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा का कांड कब हुआ था? तो ये 1922 में ही हुआ था, और चौरी चौरा के कारण ही महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन बंद किया गया या फिर वापस लिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया प्यारे भाई? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ना, ये बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। देखो प्यारे भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, मैं आप सबको बता दूं, याद रखिएगा 10 फरवरी खास होगा, यूपी जी के खल्लास होगा। याद रखिएगा 10 फरवरी शाम 7:30 बजे आपके लिए बेहतरीन लाइव क्लास आ रही है, जो कि होगी यूपी जी की स्पेशल। सभी प्यारे भाई बहन अपना तो आएंगे ही, साथ में अपने मित्र को भी लेकर आएंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे रहे हैं कि हौडेकर मंजाप्पा, हौडेकर मंजाप्पा जो है ना, ये कर्नाटक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। इसके साथ साथ आप बता दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 में 3 क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले बताइए कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, फिर इसकी स्थापना कब हुई और इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, गलती नहीं करेगा कोई भी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो रहे ये कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा प्यारे भाई 1885 में हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी, तो ए वो ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, ए वो ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये तीनों आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुवर्णश्री, मानस तथा तीस्ता नदियां जो हैं ये किस अपवाह तंत्र का अंग है। सुवर्णश्री, मानस तथा तीस्ता ये 3 ऐसी नदियां हैं जो गाइस एक अपवाह तंत्र का अंग है। तो वो कौन सा अपवाह तंत्र है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र बेग बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जीके का। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसमें जीके प्लस साइंस दोनों को आपको मिलेगी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो हमारा जीके का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम गाइस अपने फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें, ध्यान रखिएगा 10 फरवरी होगा खास अब यूपी जीके खल्लास, क्योंकि लाइव शाम 7:30 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी जीके स्पेशल। बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाली है। एक ही वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होंगे। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो हमारी क्लास है ना, ये शाम 7:30 बजे स्टार्ट होगी, चाहे ये 12 बजे तक चले या फिर गाइस ये हमारी 1 बजे तक चले, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ही बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी प्यारे भाई बहन 10 फरवरी को शाम 7:30 बजे अपना तो आएंगे ही, अपने मित्र को भी लेकर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिजिक्स में कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। देखो, आपको पता होगा कि जो आपका टारगेट है असिस्टेंट ऑपरेटर, इसमें गाइस साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आप कंप्लीट करते रहिए जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आ रहा हूँ। बताइए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। मैं आप सभी प्यारे भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक ज़रूर कर देंगे। प्लीज़, बड़ी मेहनत लगती है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की यूनिट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर विभवांतर वोल्ट हो जाएगा, विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, प्रतिरोध ओम हो जाएगा और ऊष्मा ऊर्जा कार्य, इन सभी का जो गाइस यूनिट होता है या मात्रक होता है वो होता है जूल। तो याद रखिएगा प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन जूल जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर देंगे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3, निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपको वर्दी दिलाकर ही मानेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सभी का सपना पूरा हो जाए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, आपको वर्दी मिल जाए। देखो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं कि ऊर्जा का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेसर का आविष्कार किसने किया। लेसर का आविष्कार किसने किया, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, थियोडर हेरोल्ड मेमन के द्वारा किया गया था, थियोडर हेरोल्ड मेमन के द्वारा। तो टी एच मैमा यहाँ पर जो शॉर्टकट नेम लिखा गया है टी एच मैमा बिल्कुल सही आंसर होगा। लेसर का आविष्कार टी एच मैमा के द्वारा किया गया था प्यारे भाई। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखो, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है ये कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन वास्तविक और उल्टा बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। देखो, इंद्रधनुष जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और गाइस, इंद्रधनुष में 7 रंग मिलते हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, याद रखिएगा, रेड सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे वॉयलेट होता है जिसे बैगनी कहा जाता है। लेकिन खास कर आप याद रखिएगा, कहीं कहीं बैगनी के अलावा जामुनी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जामुनी भी आप याद रखिएगा या फिर बैगनी। देखो, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सूर्य के विपरीत दिशा में। यानी कि सूर्य जिस दिशा में निकलेगा उसके पीछे ही बनेगा इंद्रधनुष। और इसका जो गाइस सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी, सूर्य के विपरीत दिशा में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है। देखो गाइस, ये हमने लगभग 19 या फिर 20 वाली क्लास में मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए थे, जो गाइस था कि अगर पृथ्वी पर आपका भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपने बताया था कि 600 न्यूटन है, अगर पृथ्वी पर चंद्रमा पर जाएगा तो हो जाता है 1/6, यानी कि आपने बताया था उसका 100 न्यूटन राइट आंसर। तो अब यहाँ पर देखो कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना हो जाता है, तो उसका छठा भाग रह जाता है, यानी 1/6 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठा भाग रह जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छठा भाग रह जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, क्यूरी जो है ये किसकी इकाई का नाम है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता जो गाइस है इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, क्यूरी होती है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऊर्जा का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो किलोवाट घंटा है गाइस, ये जो है ये एनर्जी का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बिल्कुल सही है, गॉस। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, हेनरी जो होता है ना, हेनरी ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। गलती मत करना मित्र, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पर वेबर है ना, वेबर ये गाइस जो है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एसआई पद्धति में वेबर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो याद रखिएगा सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है मैक्सवेल वाला। अगला कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या मापता है, बिल्कुल सही है। जो गाइस वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होता है, उसे एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन तरंग दैर्ध्य बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार सभी प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हमें क्लास को लाइक कर देंगे। जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे प्रेस करके सिलेक्ट ऑल पर जरूर कर देंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे।
आपको पता होगा कि जो हमारी हिंदी की क्लास होती है ये शाम 6 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास गाइज आपको डेली सुबह 10 बजे मिलती है। और इसके अलावा जो आपकी मैथ की क्लास है ये डेली आपको दोपहर 12:30 बजे मिलती है। जो आप बेहतरीन क्लास देख रहे हैं ये आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलती है जीके प्लस साइंस की, ठीक है। तो सभी प्यारे भाई बहन डेली क्लास में आया करेंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्यूज भी करवाई जाती है जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और क्यूज भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। मैक्सवेल इकाई है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आपने बताया था मैक्सवेल, ठीक है। सीजीएस पद्धति में आपने बताया था मैक्सवेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्सवेल जो है भाई ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। जो भी प्यारे भाई बहन चुंबकीय फ्लक्स बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, सभी का सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे और करेक्ट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। देखो घड़ी के स्प्रिंग में एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक है। देखो फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपसे पूछ रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, दूरी प्रति सेकंड, हर्ट्ज, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर कंपन प्रति मीटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं कोशिश करूंगा गाइस कि एक दिन में आपके लिए क्लास लूंगा जिसमें आपका जो गाइस मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है ये सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका एक भी मात्रक से क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपकी क्लास मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। आवृत्ति का मात्रक जो होता है ये हर्ट्ज जो होता है, जिसे गाइस हम एच से प्रदर्शित करते हैं। हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बहन राइट आंसर देंगे। बिल्कुल सही है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन डायोप्टर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। अब बताइए वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, ध्रुवीकृत, विद्युत चुम्बकीय, अनुदैर्ध्य, या फिर तिरछी। बताइए क्या होगा वायु में ध्वनि तरंग। देखो वायु में ध्वनि तरंग जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है कितने देर में। और देखो सूर्य का प्रकाश जो है ये सूर्य से पृथ्वी तक किस संचरण माध्यम से पहुंचता है, आप ये भी बताइए। तो देखो गाइस किस माध्यम से पहुंचता है, याद रखिएगा प्यारे भाई बहन, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये कितनी देर में पहुंचता है ये आपसे इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर देंगे। तो देखो 8 मिनट में पहुंचता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8 मिनट में। कहीं कहीं गाइज आपको ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकंड भी देखने को मिलेगा, तो कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी देखने को मिलेगा। तो गाइज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर 8 मिनट 16 सेकंड दिया जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड दिया जाता है, तो गाइज आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, चाहे 16 मिले या फिर 20 मिले, इन दोनों में एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा। 16 मिलता है और 8 मिनट मिलता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड वाले पर ही आप क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दाब का मात्रक क्या होता है। वास्तव में दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। यहाँ पर गाइस देख लीजिए मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा किलोग्राम प्रति सेकंड मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में किनकी विमाएं समान नहीं है। देखो यहाँ पर आपसे समान नहीं है कह रहा है, ठीक है, किसकी भौतिक विमा जो है ये समान नहीं है। पहले तो सभी की बीमा आप ध्यान दीजिए कि किसकी क्या बीमा होती है। तो देखो
जो कार्य की बीमा होती है, ध्यान रखिएगा मित्र, जो कार्य की बीमा होती है वो होती है ml2T⁻², ml2T⁻², और यही बीमा ऊर्जा की भी होती है। तो कार्य और ऊर्जा की बीमा तो समान हो गई। आवेग की बीमा क्या होती है? तो देखो आवेग की बीमा होती है ml_1, ml_1, ये आवेग के साथ साथ संवेग की भी बीमा होती है, क्योंकि आवेग और संवेग बराबर होते हैं, आपको पता है। अब देखो बल तथा दाब यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बल की जो बीमा होती है मित्र, वो होती है ml2T⁻²। इसके अलावा जो दाब की बीमा होती है ना, ये होती है ml⁻1 और T⁻²। तो देखो यहाँ पर गाइस इसकी और इसकी, यानी कि ml2T-2 ये हो गई बल की, लेकिन ml⁻1 और T⁻² ये हो गई दाब की। तो इसकी बीमा बिल्कुल भी समान नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं, बल तथा दाब की बीमा समान नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बल तथा दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21, कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 7 रंगों के मेल से बनता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। श्वेत प्रकाश जो है ना, ये 7 रंगों के मेल से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, कि प्रथम नियम से ही मिलती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसने दिया? तो देखो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रुडोल्फ क्लासियस के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रुडोल्फ क्लासियस। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम रुडोल्फ क्लासियस के द्वारा दिया गया था। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि इसका जो प्रतिरोध होता है ये अनंत होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी इस मेहनत को सपोर्ट में बदलिए, और एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। और लेकिन आप सभी लोग लाइक तो कर देते हो, अगर मैं इतना कहता हूं, लेकिन आप सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हो। तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। जो भी आपका स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो भी चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें इस क्लास को एक बार सभी प्यारे भाई बहन शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है भाई क्लास को लाने में, बहुत ही मेहनत लगती है। और हमारी ये मेहनत आपके लिए गाइस बहुत ही कामयाब होगी, क्योंकि अगर मैं आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका एक ही कारण है कि मैं आपको वर्दी दिलवाना चाहता हूँ। और हमारा इस विश्वास को गाइस आप तोड़ने मत दीजिएगा, आप इस विश्वास को बनाए रखिएगा, ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और मेरा भी सपना पूरा हो जाए कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैंने सिलेक्शन करवा दिया है, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, आप सभी की सफलता। देखो किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? तो हवाई जहाज के द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है मित्र। याद रखिएगा एरोप्लेन बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन बी जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल के कण।
धूल के कण जो है ये प्रकाश के विसरण का कारण बनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धूल कण। आपका ऑप्शन बी जो है ना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो गाइस, जो रॉकेट होता है ना ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो रैखिक संवेग जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, रैखिक संवेग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम, आपका ऑप्शन बी जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा पूरी तरीके से जीके प्लस साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और हमारा जो टारगेट है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, मुझे दावा करता हूँ गाइस कि आप सभी को मैं सिलेक्शन दिलवा कर रहूँगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर ही मिलेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी प्यारे भाई बहन अपने इस छोटे से प्यारे चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। आप सभी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और मिलते हैं एक दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।